चलिए अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर पर। यूपी में मंगेश यादव एनकाउंटर पर सियासत तेज हो चुकी है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। एसटीएफ को गिरोह की तरह चला रही है बीजेपी, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। बीजेपी शासित राज्यों में कानून की धज्जियां उड़ी। कौन जिएगा और कौन नहीं, यह फैसला अदालत करेगी या फिर पुलिस, ये सवाल राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए। बीजेपी को रूल ऑफ लॉ पर भरोसा नहीं है। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने देखिए ये लिखा है कि सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने फिर से एक बार बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं है बीजेपी को, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। उन्होंने यह भी लिखा कि कौन जिएगा और कौन नहीं जिएगा इसका फैसला अदालत करेगी या फिर पुलिस करेगी। वीरेश पांडे हमारे साथ कनेक्ट है, उनके पास जाएंगे। लेकिन ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं और साथ में जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो फिर से आपको एक बार दिखा देते हैं। राहुल गांधी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सियासत इस पूरे मामले को लेकर अब तेज हो चुकी है और मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। अब देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि यूपी के सुल्तानपुर लूटकांड में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अब मुख्य आरोपी विपिन सिंह को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है। 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में गहनों की दुकान में करीब 1.5 करोड़ की डकैती पड़ी थी और इसका मास्टरमाइंड विपिन सिंह निकला था। लेकिन मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अब विपिन सिंह को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मेरे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट हैं। वीरेश, जिस तरीके से मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद अब सियासत तेज है, राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर और अब खबर ये आ रही है कि विपिन सिंह अपने एनकाउंटर को लेकर डर सता रहा है। देखिए ये पूरा मामला एक तरीके से जाति और सियासी रंग ले चुका है। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद से ये पहला ऐसा एनकाउंटर है जिस पर यूपी की सियासत खौल रही है और खौल इस लिहाज से रही है कि इसे जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि हम एनकाउंटर किसी को देखकर नहीं करते, हम जाति धर्म की बात नहीं करते, बल्कि जो अपराधी है उसको उसकी सीमा तक पहुंचाते हैं। और ऐसे में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार को घेरने की कवायद में लगे हुए हैं। और जो राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर, वो कह रहे हैं कि आधार कार्ड देख के जो पुलिस है वो एनकाउंटर नहीं करती है बल्कि अपराधियों का एनकाउंटर करती है। तो विकास दुबे की जो कानपुर में एनकाउंटर हुआ था उसके बाद से मंगेश यादव की तुलना की जा रही है उस एनकाउंटर से। और पहली बार हम देखें उस विकास दुबे के कांड के बाद से पहली बार इस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष संयुक्त रूप से कर रहा है। उस दरमियान तो अखिलेश यादव के साथ सवाल कई लोगों ने खड़ा किया था, लेकिन राहुल गांधी ने मुखर होकर सवाल नहीं खड़े किए थे। लेकिन इस बार इन दोनों लड़कों की जोड़ी ने जो गठबंधन किया है वो हर मसले पर संयुक्त रूप से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाज़ की जो तासीर है वो पूरे राष्ट्र में सुनाई दे रही है। यही वजह है कि मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ है वो सवालों के घेरे में विपक्ष लगातार खड़ा कर रहा है। और जो मुख्य गुनाहगार है विपिन सिंह, वो कह रहा है कि अब मुझे भी एनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो ये मामला कुल मिलाकर गंभीर हो चुका है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा और आज कांग्रेस भेज रही है। यानी कि वीरेश, पहले अखिलेश यादव इस पूरे मसले पर सवाल उठाते नजर आए और अब राहुल गांधी भी खुलकर बोल रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए।